शास्त्री जी, अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि घट स्थापना का समय क्या है और किस लग्न में इस बार घट स्थापना करनी है? देखिए, घट स्थापना का दो चीज़ इसमें बड़ा मुख्य देखा जाता है। एक तो लग्न देखा जाता है कि लग्न कब आरंभ हो रहा है, और एक चौघड़िया का भी इसमें विशेषता देखी जाती है। तो प्रातः जो वो मीन लग्न है वो 6:52 तक मीन लगन रहेगा। तो जो लोग चाहें तो मीन लगन में इसकी स्थापना कर सकते हैं। और अमृत और लाभ लगन जो है वो 3 घंटे के लिए आ रहा है। वो 7:44 से 10:44 तक रहेगा। ये तो आप समझ गए होंगे कि घट स्थापना कैसे करना चाहिए और घट स्थापना का एक समय क्या है। अब ऐसे में आता है व्रत और विधान। शास्त्री जी, लोग 9 दिन का भी व्रत रहते हैं, लोग पहले और अंतिम दिन भी व्रत रहते हैं। तो व्रत का क्या नियम है? व्रत कैसे रहना चाहिए? कैसे फलाहार लेना चाहिए? या किन किन सावधानियों को विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, व्रत का मैंने आपसे कहा है कि जो उत्तम व्रत है नवरात्रि का, तो उसमें कहा गया है 9 दिन नवरात्रि जब जुड़ते हैं तो नवरात्रा होता है। भगवती के 9 स्वरूप हैं, भगवती के 9 दिन हैं। तो संपूर्ण नवरात्रा तो 9 दिन का होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 9 दिन व्रत नहीं कर सकते हैं, चाहे व्यवसायिक हों, चाहे वह नौकरी पेशा के लोग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बालक हों। तो कुछ लोग ऐसा भी व्रत करते हैं कि प्रथम पहले दिन और आखिरी दिन का व्रत वह रखते हैं। तो वह जिन्हें कुछ रोगी लोग हैं अथवा दवा आदि की है, 9 दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, तो पहले दिन और वो अंतिम दिन का व्रत वह रख सकते हैं। अब रहा प्रश्न कि इसमें क्या लिया जाए, तो नवरात्रि का जो व्रत है ये फलाहार का व्रत है। तो इस व्रत में आप जो फलाहार का है, चाहे वह नारियल पानी है, चाहे फल है, चाहे दूध है, चाहे आलू का कुछ बना हुआ हो, सेबुदाना है, फल के बहुत सारे सामग्रियां हैं। अब कौन सी सामग्री को हम लेना चाहते हैं? अब आप देखें कि फल में जो है सभी फल आप ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, और सेबुदाना का ले सकते हैं, कुछ खीर बना सकते हैं। सेबुदाना का जो है वो पापड़ होता है, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सब्जियों में आलू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, परवल एक सब्जी आती है, वो भी व्रत में होते हैं। व्रत में एक फाफड़ का आटा आता है, वो ले सकते हैं। बकला की एक दाल आती है, वह भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार आदि में एक तिन्नी का चावल होता है जो लाल रंग का होता है। जहाँ हल नहीं चलते हैं, तालाब में अथवा नदियों के किनारे, तो वहाँ एक तिन्नी का चावल होता है, लाल रंग का होता है। यहाँ एक सामा का चावल कहते हैं, कुछ माताएं यहाँ सुहाग का भी चावल कहती हैं, सामा का भी चावल कहते हैं, सफ़ेद होता है, वह लग सकते हैं। एक सिंघाड़ा होता है, आप देखे होंगे कि जल में आता है, ठंडियों के समय में सिंघाड़ा फल आता है, तो उसका भी लोग सुखा करके उबाल करके उसका हलवा आदि भी वह ले सकते हैं। ये भी व्रत की ही सामग्री है। फाफड़ के आटा की रोटी भी ले सकते हैं। तो और कुछ जो हलवा आदि, सीताफल आदि का हलवा भी बना करके ले सकते हैं। तो जिसकी जो सामर्थ्यता है, जिसको जो उपलब्धता है, जिसको जो प्राप्त हो और जिसको जो अनुकूल हो, लेकिन इसमें सारी सामग्रियां हैं, तो ये वो व्रत में ले सकते हैं।